इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के नेताओं की एक बड़ी परेशानी के बारे में। विशेषकर चर्चा करेंगे नागौर की। सरकार ने तबादले खोले और ये तबादले नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए। इसके पीछे का कारण यह है कि तबादलों को लेकर कर्मचारियों में इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि जिन जिन नेताओं की जिस जिले में चल रही है उनके वहां प्रार्थना पत्रों की आवेदन का ढेर लग गया। अब सारे तबादले करवाना उन नेताओं के लिए भी संभव नहीं है। 100 में से अगर 90 तबादले हो गए और 10 तबादले नहीं हुए तो उसकी माउथ पब्लिसिटी भी इतनी खतरनाक है कि जो 90 तबादले हुए उनके कराए पर भी पानी फेरने में उन 10 लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तबादलों की कहानी मोटे तौर पर है। हर किसी नेता के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़े पद पर बैठा नेता है तो वो इस चीज से बचा हुआ, कोई नहीं बचा हुआ। चाहे वो संगठन में कोई पदाधिकारी हो, जिले में कोई पदाधिकारी हो, विधायक हो या मंत्री हो, सबके लिए ये एक आफत बन गई। और कर्मचारियों का भी गजब का मामला है। अगर उन्हें पड़ोस के किसी ऑफिस से दूसरे ऑफिस भी शिफ्ट कर दिया तो भी उनके लिए आफत खड़ी हो गई और वो नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। आज के समय में ऐसा लग रहा है जिस ढंग से कर्मचारी लोग नेताओं के घर पर तबादलों के लिए जा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जैसे नौकरी पाना मुश्किल है वैसे तबादला भी एक बड़ा मुश्किल काम हो गया। हो क्या गया, इसे बना दिया गया, इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया जैसे कोई नई नौकरी लग रही हो। अगर किसी महकमे में किसी कर्मचारी का, अधिकारी का तबादला हो रहा है तो इसे इतना बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं। छोटे से कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक की यह स्थिति है। अगर किसी अधिकारी की किसी जिले में पोस्टिंग हो गई उस महकमे के इंचार्ज के रूप में तो उसे इतनी बधाइयां दी जाती है, शायद जितनी बधाई उस वक्त नहीं दी होगी जब वो नौकरी लगा होगा। ये हालत इस वक्त है। अब इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं। सब समझते हैं कि बधाई देने के पीछे के रीजन होते हैं, क्योंकि हर महकमा अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है और उस महकमे का इंचार्ज अगर कोई व्यक्ति पोस्टेड होकर आया है तो उसको उस जिले के लोग बधाई सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि उनके काम इजी हो जाए, अप्रोच में हो जाए। और यही आजकल ढंग है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि भाई इतनी बधाइयां क्यों मिल रही है। अब नेताओं की बात करें तो नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत इस वक्त खड़ी हो रखी है। बहुत सारे तबादले नेताओं के कहने से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ज्यादातर हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। अब जो बचते हैं वो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं कि पूछो मत। और जो बच गए वो अब नेताओं के घर पर चक्कर काट रहे हैं, उन्हें ओढ़ दे रहे हैं, सामने रुआंसे हो रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। ज्यादातर में ये देखने को मिला है कि कुछ ऐसे कर्मचारी आते हैं या अधिकारी आते हैं जिनकी मांग बड़ी वाजिब होती है। माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चों की पढ़ाई का इश्यू होता है, वो एक बड़ी वाजिब बात होती है। हर कोई ये चाहता है कि वो माँ बाप के थोड़ा नजदीक रहे, ये एक सामान्य बात है और ये होना भी चाहिए। साथ में बच्चों की पढ़ाई का भी इश्यू आता है, वो भी एक सामान्य बात है। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा है। वो प्राइम पोस्टिंग वाले, इजी पोस्टिंग वाले, आराम वाली पोस्टिंग, मौज वाली पोस्टिंग, या जहां उस पोस्टिंग में ठरका हो वैसी पोस्टिंग, ये सब ज्यादा चल रहा है। और एक चीज और देखने को मिली, अब कोई विचारधारा नहीं बची। आज से 10 साल पहले तक या 5 साल पहले तक जो स्थिति थी उसमें बहुत फर्क आया है। पहले एक विचारधारा होती थी कि कोई कांग्रेस समर्थित होता था, कोई बीजेपी समर्थित होता था। जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में कर्मचारी है तो वो परिवार कहीं ना कहीं तो वोट देता ही है। और हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई कर्मचारी है। तो पहले लोग इंतजार करते थे अपनी सत्ता आने का कि इन नेताओं से तो पटरी नहीं बैठ रही, हमने इनको वोट नहीं दिए। लेकिन अब वैसा नहीं है, वो सारी बातें गौण हो गई, खत्म हो गई। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को विचारधारा से। और यही नेताओं के लिए एक और परेशानी है। उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो
कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए उनका काम कायदे से तो पहले होना चाहिए। ये कायदा मानते हैं नेता लोग, और ये कायदे की बात होती है, इसमें कोई ज्यादा बिना कायदे वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ऐसे लोगों के काम हो जाए जिन्होंने हमेशा कटाक्ष किया या विरोध में रहे, या कोई ऐसे लोग काम करवा के ले जाए जो तो सोशल मीडिया पर तो गालियां लिखते हैं लेकिन यहाँ आके काम करवा गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी नेताओं की एक चिंता है। इससे होता है क्या है कि उस व्यक्ति का तो काम हो जाता है, लेकिन गड़बड़ एक दूसरी होती है। वो ये होती है कि जो आसपास जो खड़े लोग या जो समर्थक वर्ग है, जिनके परिवार में कोई नौकर है, वो अंदर ही अंदर नाराज हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उस व्यक्ति ने काम करवा लिया जिसने जिंदगी भर सोशल मीडिया पर गालियां लिखी, या जिसके जुड़े हुए लोगों ने हमेशा इस नेता पर कटाक्ष किया, फिर भी ये काम करवा के ले गया और हम लोग यूं ही बैठे हैं। तो ये होता है, लेकिन कम मामलों में होता है। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि सब लोग बड़ी सावचेती बरतते हैं। नेता भी वो अपनी आंखों से स्क्रीनिंग कर लेते हैं खड़े लोगों में कि कौन किस तरफ वाला है। स्कैनिंग हो रही है, लेकिन अब कितनी की स्कैनिंग करेगा कोई व्यक्ति। लोगों में विचारधारा नाम की चीज बची ही नहीं है। कोई लेना देना नहीं है विचारधारा का। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये सिस्टम अब लोगों ने बना लिया है। पहले ये कहावतें होती थी नेताओं के लिए कि नेता लोग ये करते हैं, लेकिन अब सब जगह ऐसा ही है। लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब है, कोई विचारधारा नहीं है। कोई इस चीज का मतलब नहीं है कि मैं इस विचारधारा को हूं या इस विचारधारा को हूं, इनके पास जा सकता हूं या इनके पास नहीं जा सकता। वैसे ये कोई ठीक है, जिनके मुसीबत होती है उनको जाना भी पड़ता है, लेकिन अब ये चीज सामान्य हो गई। अब नेताओं के लिए ये मुसीबत, एक वो मुसीबत कि 100 में से 90 तबादले हो गए, 10 के नहीं हुए, वो इतना रोना रोते हैं कि वो 90 पे पानी फेर देते हैं। दूसरी मुसीबत ये कि कोई ऐसे लोग काम करवा के नहीं ले जाए जिसकी भनक ही नहीं लगे, फिर हमारे साथ वाले नाराज हो जाए। 2 मुसीबत ये। अब तीसरी मुसीबत एक और होती है, जब तबादले नहीं होते या कोई विभाग में तालमेल नहीं होता उस नेता का। कुछ विभाग होते हैं ऐसे, सब जगह कोऑर्डिनेशन कभी नहीं रह सकता, ये संभव भी नहीं है। कोई ना कोई तो किसी न किसी नेता से बिना बात नाराज रहता ही रहता है। ईगो भी अड़ जाता है, कई बार ईगो वाली भी बातें होती है। तो उसमें भी फिर उस महकमे से जुड़े काम नहीं हुए तो कमियां निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त सारे नेताओं के लिए ये परेशानी बनी हुई है। अब बात करते हैं नागौर की। नागौर जिले से जुड़े हुए कर्मचारियों के या जो बाहर पोस्टेड थे, जो नागौर जिले के निवासी है, ऐसे बहुत सारे तबादले हुए अलग अलग महकमों में, और लोकल स्थानीय स्तर पर भी तबादले हुए, राजस्व महकमा, पुलिस महकमा, इन सब में। लेकिन इन तबादलों में कुछ तबादले ऐसे हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं जो सिफारिश तो कहीं की थी और तबादला कहीं और कर दिया। ये भी हुआ है। तो उससे क्या है कि फिर वो सेंटीमेंट उन कर्मचारियों का या जिन्होंने सिफारिश करी उनका बिगड़ जाता है, और ये नेताओं के लिए इस वक्त मुसीबत बनी हुई है। वो वापस जा रहे हैं कि हमारा तो उल्टा हो गया आपके कहने से। पता नहीं किसके कहने से हुआ ये, और पता और नहीं चलता कौन कहे भाई कि इसके कहने से उल्टा हुआ है, उसके कहने से उल्टा हुआ है। और किसी महकमे के मंत्री के साथ अगर तालमेल नहीं है तो उस महकमे से जुड़े काम नहीं होते, ये और दिक्कत। और बाकी के हो रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि यहां क्यों नहीं हो रहे, तो जिनके नहीं हो रहे हैं वो सोचते हैं इस नेता की चलती नहीं। ये बड़ी एक विचित्र सी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और अधिकारी भी गुटों में बंटे रहते हैं। सबको पता, कोई नई बात नहीं है कि ये अधिकारी इस नेता का ज्यादा फेवरेट है, ये अधिकारी इस नेता का ज्यादा फेवरेट है। उसके चक्कर में पोस्टिंग हो भी जाती है, फिर कैंसिल भी हो जाती है, ये भी हो जाता है। तो अधिकारियों के लिए ये जो समय है ये सीख हुआ है एक तरीके से कि नौकरी होती है और इसको नौकरी के हिसाब से ही करना ठीक रहता है। आप नेताओं से इन्फ्लुएंस होकर एक तरफा अगर जॉब करोगे तो वो किसी न किसी दिन मुसीबत बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि आप जिस नेता के अम्ब्रेला के नीचे खड़े हो, छत्ते के नीचे बचने के लिए, एक दिन वो छत्ता पुराना हो जाएगा, वो अम्ब्रेला,
और फिर उसमें छेद हो जाएंगे तो पानी टपकेगा और आप पर गिरेगा। ये इस बार इन तबादलों में अधिकारियों के साथ हुआ है, क्योंकि वो अम्ब्रेला हो गए पुराने, उनकी जगह आ गए नए अम्ब्रेला, और पुराने अम्ब्रेला के नीचे वो खड़े थे तो भीग गए तो सब कुछ होने के बाद ही बिगड़ गया। ये भी हुआ है। तो ये एक तरीके से सीख भी है कि सब समान होते हैं कायदे से, और अगर कोई सत्ता वाला नेता है तो सबका ही कहना मानना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। अगर वाजिब बात है तो, गैर वाजिब है तो किसी की नहीं माननी चाहिए। वैसे ये बातें कहने के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब करने वाली बात होती है तब अलग ही सीन होता है। इस वक्त नागौर जिले में ज्यादातर नेताओं के कहने से तबादले हुए हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जो बड़े परेशान दिख रहे हैं और उनकी परेशानी झलक रही है। वो इस लिहाज से झलक रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम विधायक हैं, विधायक होने के बावजूद हमारे काम नहीं हो रहे, क्योंकि सारे काम तो किसी के नहीं होते, और एक के लिए तो इतनी परेशानी है कि उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। ये अंदर ही अंदर ये लोगों में चर्चा चल रही है कि वो इतने परेशान है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटा मोटा काम हो गया वो ठीक है, बाकी तो बता रहे हैं कि बेल्ट की नौकरी में तो वो सिपाही नहीं बदलवा पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। थानेदार लगाना तो बड़ी दूर की बात है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लोग वो कहते हैं ना कि भाई ये तो चपरासी भी नहीं बदलवा सकते। ऐसी अगर स्थिति है तो ये विचित्र है। अगर वो आदमी नेता विपक्ष में हो तब समझ आता है कि भाई हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद अगर ऐसा होता है तो ये अगर चर्चा होती है इसकी तो भी ये बड़ी बात है। और चर्चा ऐसे नहीं होती, कुछ ना कुछ होता है तभी जाकर चर्चा होती है। तो ये इसके नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष मैंने आपको बताया। अब बताते हैं कि हमारे जिले में, नागौर जिले में, वो कौन सा नया अम्ब्रेला है जिसके नीचे खड़ा होने से कोई भीग नहीं रहा। तो पहले की बताते हैं। पिछले राज में वो अम्ब्रेला बने थे नागौर के मानासर चौराहे से लेकर मूंडवा चौराहे के बीच में। जो नेता रहते हैं वो एक बड़ा अम्ब्रेला थे, और जिन्होंने भी उनसे सिफारिश करवाई तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी मना नहीं किया। शायद इस तरह की खबरें लोगों को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। यानी ताबड़तोड़ काम होते थे, ताबड़तोड़ तबादले होते थे। ये रही पुरानी बात। अब बताते हैं अभी की बात जो अभी चल रही है इस व्यवस्था में। अब वो अम्ब्रेला नया हो गया। वो अम्ब्रेला हुआ है मानासर से लेकर कलेक्ट्रेट के बीच 111 नंबर। और इस अम्ब्रेला के नीचे अगर कोई खड़ा है या वहां कोई आवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो मैक्सिमम वही हो रहा है जो वो चाह रहे हैं या उनके कहने से रिकमेंड से काम हो रहा है। तो ये अभी की स्थिति है कि पहले वो स्थिति थी जो सबको पता है। आज की स्थिति ये है कि नया अम्ब्रेला 111 नंबर में है, जहां कोई ऐसी परेशानी नहीं आती जहां जाने के बाद कि कोई बाधा आ जाए। वहां जाने के बाद सारी बाधाएं हट जाती है। तो ये स्थिति इस वक्त इन तबादलों में बनी है। हालांकि चाहे कितना ही कुछ हो जाए, छोटा मोटा किंतु परंतु तो हमेशा बना ही रहता है, और नेता कितना ही प्रयास करे तो वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जनता से ज्यादा कर्मचारियों की डिमांड रहती है कि वो हर आदमी इजी रहना चाहता है, और ये भी चाहता है कि मेरा भला हो। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं जो अधिकारी बन जाते हैं कि हम अच्छी पोस्ट पे रहें। कई लोग ताकतवर पोस्ट पे रहना चाहते हैं, कई क्रीम वाली पोस्ट पे रहना चाहते हैं, कई लोग, मतलब सब अलग अलग ढंग से सोचते हैं। तो सबको संतुष्ट करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो मैंने शुरुआत में वो स्थितियां बताई कि नेताओं के लिए ये मुसीबत है, और लास्ट में ये बता रहा हूं कि वर्तमान का अम्ब्रेला एक वो छत्ता है जहां उसके नीचे खड़े रहने के बाद कोई बारिश से नहीं भीग रहा। इस वक्त की ताजा स्थिति ये है। फिर भी लोग कहते हैं कि एक महकमा ऐसा है जहां तबादले नहीं हो रहे हैं, तो वो किसी और के कहने से हो रहे हैं। तो घूम फिर कर सबके काम हो रहे हैं, और विचारधारा नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। ये समय है और इससे आम लोग सीख ले सकते हैं। पहले नेताओं के लिए ये कहा जाता था कि नेता होशियार होते हैं, चतुर होते हैं,
वो जनता से वोट ले लेते हैं। ये हर नेता के लिए लोग कहते थे, चाहे वो देश की राजनीति करने वाला हो या गांव में सरपंच हो, सबके लिए यही बात कही जाती थी कि नेता लोग चतुर होते हैं। लेकिन अब दूसरा एक ऐसा वर्ग भी है, वो भी उतना ही चतुर है, और वो है कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग। ये भी अपना काम जैसे तैसे कैसे भी करके करवा ही लेते हैं। अब आम जनता के लिए ये सीखने वाली बात है, जब बड़े दो वर्ग सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं या करवा लेते हैं, तो आम आदमी उस पार्टी की खिचड़ी में क्यों पिटे। आम व्यक्ति को भी अगर अपने गांव का या खुद का कोई काम हो तो वहां करवाना चाहिए जहां काम हो रहा है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर जब कुछ बचा ही नहीं विचारधारा वाला मसला, तो सबको अपने काम करवाने चाहिए, और जहां होते हैं वहां से करवा लेने चाहिए। अगर वहां वेलकम हो रहा है तो करवाने में कोई बुराई नहीं है। तो ये स्थिति इस वक्त है, और धन्यवाद भी दे देना चाहिए कि भाई आपने हमारा काम कर दिया। तो इन तबादलों से बहुत चीजें सीखने को मिली है इस बार के तबादलों में, कि सब कुछ करना तो नेताओं के बस में भी नहीं है। वो कितना ही कुछ कर ले तो सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, और विचारधारा नाम की कोई चीज अब बची नहीं है, कोई लेना देना नहीं इसका। आम आदमी को भी इन चीजों से सीख लेनी चाहिए कि अपने गांव का, अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर के वार्ड का कोई काम हो तो वो ये नहीं देखे कि मैंने ये किया कि नहीं किया, चुनाव के वक्त उसको जाके अर्जी देनी चाहिए और अपना काम करवाना चाहिए। जब बाकी के वर्ग ये कर रहे हैं तो आम व्यक्ति को भी इससे दूर नहीं रहना चाहिए, और उससे होगा क्या कि खुद का भला होगा, गांव का भला होगा, शहर का भला होगा, अपने वार्ड का भला होगा। वोट एक अलग चीज हो गई, वोट देना नहीं देना एक अलग मसला हो गया, लेकिन जाहिर तौर पर एक सामान्य सी बात है, जो ताकत में होगा या जिनकी सत्ता होगी, काम तो उन्हीं के ज्यादा होंगे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पहले किसी और की सत्ता थी तो उनके काम ज्यादा होते थे, अब किसी और की सत्ता है तो उनके काम ज्यादा होंगे। तो जहां काम हो रहे हैं वहां लोगों को जाके अपने काम करवा लेने चाहिए। बाकी गांवों में अगर बैठे लोग इन विचारधाराओं के चक्कर में फंसे हुए हैं तो उन्हें नहीं फंसे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो स्थितियां देखते हैं वो ऐसी ही है। और हालांकि इससे थोड़ा हैरानी जरूर होती है, लेकिन फिर बाद में ये समझ आ जाता है कि भाई कोई लेना देना नहीं है, विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं होती, वो केवल दिखती है, लोगों को ऐसे ही दिखाई जाती है। एक ओरा बना दिया जाता है कि ये इस विचारधारा का, ये इस विचारधारा का। जो चतुर होते हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो विचारधारा को अपनी जेब में रखते हैं, चेन लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में सबने कोट पहन रखे हैं तो वो कोट वाली चेन खोल के उस विचारधारा को जेब में डालते हैं, चेन बंद कर लेते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। विचारधारा को कब बाहर निकालेंगे? जब चुनाव आएगा तब वो कोर्ट की चेन खोलेंगे, विचारधारा को बाहर निकाल देंगे कि भाई हम तो इस विचारधारा के हैं, क्योंकि रहना तो उनको वही है जहां वो रहते आए हैं, लेकिन काम उनको सबसे करवाना है। ये कॉन्सेप्ट है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं विशेषकर, वो इन चीजों को ठीक से नहीं भांप पाते, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं होता अपना काम करे कि इन लोगों का ध्यान रखे। तो इसके लिए हम लोग हैं बताने के लिए कि भी आप लोग भी किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, फंसने की। अपना काम करवाओ, जहां हो रहा है वहीं से करवाओ। और अच्छा लगे तो उसका समर्थन करो, नहीं अच्छा लगे तो जहां पहले समर्थन करते थे वहां करो, लेकिन काम करवाने में मत चूको, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं। और नेता भी कितनी स्क्रीनिंग कर लो, हालांकि वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई आ रहा है और वहां काम करवा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पहले मेरे लोगों का काम हो, जिन्होंने हमें वोट दिए या जो हमसे लंबे टाइम से जुड़े हुए, पहले उनके काम हो। वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वो दूसरे लोग आते हैं, झटके में काम करवा के निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें वो कला होती है, वो गुण होता है। और ये अपने आप में एक गुण है, कला है। इसको दूसरे शब्दों में लोग अलग ढंग से देख सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं ये तो चापलूसी होती है, किसी की भी चापलूसी कर लेते हैं, लेकिन ये एक गुण है, ये भी एक गुण है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो इस वक्त तबादलों में यही चला है, तबादले हो गए, अभी भी लिस्टें कुछ आ रही है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। इतने तबादले हुए कि पूछिए मत। लोगों के व्हाट्सएप पर इतनी लिस्टें भरी पड़ी है कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने तबादलों की सारी सूचियों को डाउनलोड करके पढ़ा हो।
इतनी सूची आई थी, तो इसका मतलब ये तबादले तो बहुत हुए हैं। अब केवल नागौर जिले की बात करें तो भी बहुत सारी संख्या में तबादले हुए, सैकड़ों की संख्या में। फिर भी लोग अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह संभव भी नहीं है कि 100 के 100 तो संतुष्ट हो जाएं, कमी तो रहेगी रहेगी, और इसी कारण भीड़ लगी रहती है। आज बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा नागौर के दौरे पर आई तो उनके घर पर भारी भीड़ लगी हुई थी, और कुछ लोग या बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो तबादलों के लिए आए, जबकि पता है कि डेट चली गई, समय निकल गया, फिर भी भीड़ लगी हुई है कि क्या पता अभी भी हो जाए, हमारा संशोधन हो जाए। कई लोग पहले वो जो टाइमिंग था इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच, तब तक जगे ही नहीं, डिले हो गए, और अब जग रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं, और जिनको संशोधन करवाना वो भी आ रहे हैं। लोगों की इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है। आदमी इजी हो रहा है, फिर सोच रहा है मैं थोड़ा और इजी हो जाऊं, यानी बिल्कुल घर के नजदीक पोस्टिंग। कईयों को तो ऐसी चाहिए, कईयों को एकदम प्राइम पोस्टिंग चाहिए, और कईयों को चाहिए मलाईदार पोस्टिंग। सबके अपने अपने है सिस्टम, और सब उस अम्ब्रेला को ढूंढ रहे हैं जिसके नीचे खड़े रहकर वो भीग नहीं पाए। इसीलिए भीड़ भी वहीं लगती है जहां अम्ब्रेला सुरक्षित हो। नमस्कार।